ठीक है बच्चों, तो अब हमें ना अगले 2 पेज पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये और ये शुरू कर लेते हैं ना कि राजस्थान पुरा संबंधा संरक्षण प्रवृत्ति प्राधिकरण, इसके द्वारा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पेनोरमा का निर्माण किया गया, ये है ना। और पेनोरमा के अंतर्गत ऐतिहासिक हस्तियाँ लोक देवी देवताओं से संबंधित है, ये पेनोरमा है। ठीक है, तो ये प्राधिकरण है ना, ये प्राधिकरण अपने पेनोरमा का निर्माण करता है। अब देखो, पेनोरमा स्मारक संग्रहालय और परियोजना का नाम, कौन सी परियोजना कहाँ है, पराचरित करें। लोक देवता रामदेव जी पेनोरमा जिसने में है, और महाराणा राज सिंह पेनोरमा राजसमंद में है, राज सिंह राजसमंद में है, महाबली रानी पन्नादाय पेनोरमा अपने राजसमंद में पन्नादाय का, और स्वतंत्रता संग्राम 56 स्वतंत्रता संग्राम पेनोरमा आवोपाली में है। राणा सांगा का स्मारक है वो खानवा भरतपुर में। लोग पूज्य देवता गोगा जी पेनोरमा पर्यटन निशान स्थली गोगाबड़ी हनुमानगढ़ में है। ठीक है, शहीद वीरबाला कालीबाई डूंगरपुर में है। वीर अमर सिंह पेनोरमा नागौर में है। संत सुंदरदास का पेनोरमा दौसा में है। दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक पेनोरमा धानक्य जयपुर में है। लोक देवता गिरजा जी का पेनोरमा नागौर में है। हाड़ूती का पेनोरमा मारा में है। पिताजी का पेनोरमा झालावाड़ में है। और शिरोमणि देदास का पेनोरमा चित्तौड़गढ़ में है। नागरीदास का अजमेर में है। हसन का मेवाती का अपने मेवात अलवर में है। और बप्पाराव पेनोरमा अपने उदयपुर में बप्पाराव का, और माघ का पेनोरमा जालोर निर्माण में है। और धन्ना पेनोरमा अपने टोंक में है, है ना। और माओजी पेनोरमा माओजी महाराज का पेनोरमा बेशुर में पड़ता है ना। और निबारकाचार्य पेनोरमा अपने अजमेर में है। गुरु गोविंद कहाँ है, दिल्ली में। भरतपुरी गलोर में होगा। और मेमोरियल पेनोरमा झुंझुनू में है, वॉर मेमोरियल सैन्य शक्ति स्मारक। और परशुराम मातृकुंडी है चित्तौड़ में है। गुरु गोविंद जी पेनोरमा अलीगढ़ में है। और कृष्ण भक्त अलीबख्श पेनोरमा खेतल 11 मुंडागढ़ में है। ठीक है, और राष्ट्रीय जनजाति स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मानगढ़ी धाम जनजातीय का है बांसवाड़ा में है। श्रीसेन महाराज पेनोरमा अजमेर में, महाराज श्रीसेन का। वीर गोराबहादुर चित्तौड़ में होना चाहिए। और अपने वीर झाला का कहाँ होना चाहिए, चित्तौड़ में पेनोरमा। बड़ी सादगी चित्तौड़ में। भक्त शिरोमणि करमेती बाई का सीकर में, कर में हाथों से करते। और चाल कनेची पेनोरमा कहाँ है, बाड़मेर में। चलो बाड़े में चलते। अभिजानक को राव शेखाजी पेनोरमा अमृतसर शाहपुर जयपुर में। शेखाजी का कहाँ, जयपुर में। सुमेलगिरी महासंग्राम पेनोरमा कहाँ है, सुमेलगिरी का पाली में है। और मीराबाई स्मारक नागौर में है। चित्तौड़ में नहीं है। सूरजमल स्मारक का भरतपुर में, सूरजमल राजा का ना। और नर्मदेश्वर धाम सिलू का है, साचोर में। बेंदावत कांधार पेनोरमा कहाँ है, चूरू में। कांदे जुराली चूरू में, चोर में। हाड़ी रानी का सुलुम्बर में। मुचुकुंद धौलपुर में जानते हैं। अलीबख्श मुंडावर में जानते हैं, अलीबख्श मुंडावर। ठीक है, अब यहाँ पर राजस्थान के रोपे देखेंगे कि राज्य के 4 रोपे संचालित है। एक सुंदर माता रोपे जालोर बिजनौर में पड़ता है, राजस्थान का पहला है। ये 6 से चल रहा है। इसमें 8 मीटर इसकी मतलब 8 मीटर ऊंचाई है। राजस्थान का सबसे लंबा रोपे मंजा माता कन्या माता का जो है ना, उदयपुर में। राजस्थान का दूसरा रोपे इससे 2 सालों के बाद आया। और लगभग इसकी थोड़ी सी आधी है इससे, लगभग है ना 387। सावित्री माता मंदिर रोपे अजमेर पुष्कर में, ये तो बहुत लेट आया। तीसरा नंबर का रोपे, ये भी 216 की बात है। ये भी ठीक ठाक है इसकी ऊंचाई, है ना। तो 70700 के आसपास है। फिर सामोदा रोपे अपनी जयपुर में, है ना। ये उससे भी 2-3 सालों बाद आया। और कन्या 15 रोपे प्रस्तावित है बनाना। और माउंट आबू रोपे न्यायिक वर्ग के कारण लंबित थे। ये यहाँ 2 और दूसरे रोपे की बात कर दिया जयपुर में। फिर अपने अन्नपूर्णा माता रोपे का जयपुर का मतलब खोले के हनुमान जी की मंदिर परिसर में, जो प्रदेश का प्रथम स्वचालित रोपे होगा। स्वचालित होगा मतलब अब तो हो गया होगा, बन गया होगा। समय काल बताने का। राज्य का 5 रोपे जबकि जयपुर का दूसरा, जयपुर का ऐसा ना समुद्र। आगे पढ़े। इसकी लंबाई यही अपनी 400 के आसपास ज़्यादा नहीं, 400 की। शाही रेलगाड़ी पहले ऑन व्हील्स 82 में चलती है शाही रेलगाड़ी। फिर 95 में शाही रेलगाड़ी को नए सिरे से शुरू किया गया था। इसका नाम रखा गया पहियों पर चलने वाला राजमार्ग। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में नाम बदला इसका। और यह रेलगाड़ी ज़्यादा साल पुरानी बात नहीं, 21 रेलगाड़ी चित्तौड़, जिसमें जोधपुर जयपुर दिल्ली तक संचालित होती है ना। अपने राजस्थान के जिलों में होकर जाती सभी इलाके होकर। राजस्थान रॉयल राजस्थान ऑन व्हील, ये पैलेस ऑन व्हील की सफलता को देखते हुए 2009 से इसकी शुरुआत की हाल फिलहाल में। और पहली फिल्म 2003 इससे पहले चल रही थी। शेखावटी की गलत हवेली की शेयर करवाने के लिए शेखावटी की पहुँच चुकी हुई थी। पहले विलेज ऑन व्हील 2004, ये इसके जस्ट 1 साल बाद आई। हेरिटेज ऑन व्हील ये 2006, मतलब लाइन से आ रही है 3, 4, 5, 6 में
में बहुत सारी रेलगाड़ी है। ठीक है, पर्यटन विकास हेतु राजस्थान को निम्न पर्यटन सर्किट में बांटा गया। ढूंढार सर्किट है ना, अलवर सर्किट, ब्रज सर्किट, रणथंभौर सर्किट, माउंट आबू सर्किट, मेवाड़, शेखावटी, मऊ, मेवाड़, हाड़ौती। देखो ढूंढार में तो अपने जयपुर आ जाएगा, जयपुर, दौसा, आमेर, सामोर, रामगढ़। अलवर में अपने अलवर ट्री सिटी सर्विस का, ब्रज में भरतपुर, धौलपुर, दातई, डिग्बी, रणथंभौर में रणथंभौर सासाटो, माउंट आबू में माउंट आबू रणकपुर है, माउंट आबू, दातई, रणकपुर, पाली भी आएगा। मेवाड़ सर्किट में मेरवाड़ा सर्किट में अजमेर, नागौर के अलावा पुष्कर भी रहेगा। सिपाही के अलावा लिमका था ना भी। मरु त्रिकोण जो उसमें जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर। डेजर्ट ट्रायंगल के डेजर्ट इलाके, मेवाड़ में उदयपुर आएगा है ना, यहाँ का इलाका उदयपुर है। कुंभलगढ़, नाथद्वारा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, नूरपुर ये सब आएंगे। हाड़ौती में कोटा, बूंदी, बालधारा। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा निम्न जगह लोकांशन जारी करता है। उदयपुर में नाव चलती है, अलवर में चलती है, जोधपुर में चलती है, उसको भी किसी तरीके से याद रखा था, पीछे देखते हैं कुछ ट्रिक बनाई थी हमने। हाँ, वो जेजेली ट्रिक थी अपनी, आऊज। ठीक है, जैसे क्या देखो, ठीक है, अब ध्यान देखो। योजना की शुरुआत 21 जनवरी 15 को होती है। योजना कौन सी? हरिडे हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट आर्गुमेंटेशन योजना। देखो हेरिटेज सिटी, इसको बोलना क्या? हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एग्यूमेंटेशन योजना। विरासत है, विरासत शहरी क्षेत्रों में विरासत को बचाना। सब शहरी क्षेत्रों में जो विरासत है उनको बचाना। इस योजना के तहत 12 शहरों को चुना गया। अमरावती, ये देखो टिकट में आया थी यहाँ से, ABD MP VK ऐसे। अमरावती, अमृतसर, मथुरा, द्वारका, पुरी, वाराणसी, बादामी, ये तो भारत की संस्कृति कांचीपुरम मध्य वेलंकली, वारंगल, गया, इन सबको बचाना है। इन शहरों 12 शहरों को मिला। विरासत के संरक्षण स्मारक पुरावस्तु की स्थापना का राजन वस्तु अधिनियम 61 में राजस्थान में लागू हुआ था, है ना, विरासत अधिनियम को। और परीक्षा की दृष्टि महत्वपूर्ण विभाग संग्रहालय, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर, इसकी स्थापना 50 में राजस्थान राज्य के निर्माण के साथ ही पुरातत्व संग्रहालय विभाग की स्थापना होती। गठन किया गया। निदेशालय राजस्थान राज्य अभिलेखागार अधिकारी। राजस्थान राज्य अभिलेखागार अपनी अपार एवं अमूल्य अभिलेख निधि के कारण विदेशों में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। मुगल काल से लेकर रियासती कालीन, राजपूती, दीर्घकालीन ऐतिहासिक महत्व के अभिलेख सुरक्षित है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अभिलेख में राजस्थान रखा गया। अभिलेख दिखाने को टूटू को विभागीय स्वतंत्र संग्राम के समाचार पत्र भूमिका में विमोचन किया। एक पुस्तकालय खोला है, शायद ऐसा कुछ 22 में। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान तो अरबी फारसी व साहित्य के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा सेवा नेट। बहुत पुरानी बात है, तो हमने कैसे याद रखा इसको? 089 है ना, ऐसे याद रखा। 0 से 8 में पेपर में बने वैसे। संस्थान की स्थापना होती है। वर्तमान नाम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान 88 में रखा गया। अलवर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, झालावाड़ के राष्ट्रीय पुस्तकालय एवं निजी संग्रहालय से अरबी फारसी उर्दू के ग्रंथों का जखीरा इस निदेशालय में स्थापित किया गया। यह संस्थान अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शोध संस्थान है। यहाँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ओरिएंटोलॉजी व इस्लामिक स्टडीज पर अमूल्य दुर्लभ सामग्री संग्रहित है, जिस पर शोध संपादन, सूचीकरण एवं प्रकाशन का कार्य मिलता है। निदेशालय राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान। देखो राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान का मुख्य कार्यालय जोधपुर में है और इसके अधीन 6 शाखाएं हैं। एक तो अलवर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर और जयपुर। विभाग 56 में अपने मंत्री की रखते। जवाहर कला केंद्र जयपुर, इसकी स्थापना 89 राजस्थान सरकार द्वारा की गई। राजस्थान की लोक एवं शास्त्रीय कलाओं का संरक्षण करना इसकी पहली प्राथमिकता हुई और 8 अप्रैल 1993 को तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर शंकर दयाल सक्सेना के कर कमलों के उद्घाटन से इस संस्थान की कला स्वरूपों के अभिनंदन प्रयोग से कारण कला रसिकों के बीच एक विशेष पहचान बनाई है। वर्तमान में बदलते परिवेश के मद्देनजर कला के प्रति आमजन जागरूकता उनको प्रासंगिक बनाने के उद्देश्य कला में विभिन्न संसाधन स्वरूपों का समावेश करने की संस्थाओं की बहुविधि करने का प्रयास। लास्ट पेज और पढ़ेंगे, फिर खत्म करते हैं, ठीक है? बस ये पेज और पढ़ेंगे, फिर खत्म करेंगे। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण जयपुर, है ना, अलग अलग बता रहा था। धरोहर प्राधिकरण जयपुर की स्थापना कब होती है? इस प्राधिकरण का पुनर्गठन 3 मार्च 14 को किया गया और ये प्राधिकरण रजिस्टर अधिनियम 58 के तहत रजिस्टर। इसका पूर्व नाम राजस्थान राज्य धरोहर संरक्षण, इसका पूर्व नाम राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण, राज्य सरकार की स्वीकृति राजस्थान धरोहर प्राधिकरण जयपुर कर दिया गया। राजस्थान थोड़ा नाम बदला, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जयपुर,
स्थापना उद्देश्य कार्य क्षेत्र राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर की स्थापना राज्य सरकार द्वारा 57 में स्वायत्त संस्था के रूप में स्वदेश में संगीत नृत्य नाटक की बहुदूर विधाओं के उन्नयन संरक्षण और विकास करने तथा राष्ट्रीय संस्कृति को बढ़ाने के उद्देश्य की राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा 57 में राज्य की कला एवं कलाकारों को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य राजस्थान ललित अकादमी की स्थापना होती रविंद्र रोमन सोसाइटी जयपुर राजस्थान की राजधानी जयपुर में नृत्य नाटक एवं संगीत कला के प्रोत्साहन हेतु 62 में राजस्थान सरकार रंगमंच की स्थापना की गई थी। जयपुर कथक संघ जयपुर कथक नृत्य की प्राचीन एवं शास्त्रीय शैली जयपुर घराना अपने कथक महत्वपूर्ण ऐसा लगता है। इस शैली को सजीव सहयोजित करने के लिए जयपुर घराना के कथक नृत्य के शिक्षण प्रशिक्षण और अनुसंधान हेतु राजस्थान सरकार द्वारा इस संस्थान की स्थापना 78 में की गई, जबकि केंद्र का कार्य औपचारिक रूप से 79 से प्रारंभ हुआ। सरकार द्वारा इस प्रकार के संस्थान की स्थापना को दो जयपुर घराना कथक नृत्य की प्राचीन शास्त्रीय शैली को पुनर्जीवित करना, संवर्धित करना, विविध पाठ्यक्रमों द्वारा कथक नृत्य का प्रशिक्षण अनुसंधान करना। इन्हीं क्रियाकलापों में मुख्यतः छात्र छात्रों को जयपुर घराना की कथक शैली का प्रशिक्षण निदान मंच प्रदर्शन की जनता वाले कलाकारों को प्रशिक्षित कर साहित्य अकादमी जयपुर है। राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना 2 जनवरी 58 राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य में साहित्य के विकास प्रोत्साहन और प्रचार प्रसार के उद्देश्य की गई। राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर संस्कृत अकादमी जयपुर की स्थापना 8 जनवरी संस्कृत दिवस को राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है। संस्कृत अकादमी की मुख्य गतिविधियां में उद्देश्य संस्कृत भाषा पर उनके साहित्य का संरक्षण विकास प्रोत्साहन करने की दृष्टि से केंद्रीय शोध संस्थान की स्थापना, संस्कृत वांग्मय में अंतर्दृष्टि ज्ञान के पुस्तकों के संग्रह संपादन प्रकाशन विमोचन समीक्षा अनुवाद आदि प्रकाशन। राजस्थान सिंधी अकादमी जयपुर राजस्थान सिंधी अकादमी की स्थापना राज्य सरकार द्वारा 79 में सिंधी भाषा साहित्य कला संरक्षण उर्दू अकादमी जयपुर 79 उर्दू अकादमी की स्थापना राज्य सरकार द्वारा सेंट्रल में उर्दू भाषा साहित्य कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने का विकास करने थी। राजस्थान ब्रज अकादमी ब्रज भाषा विकास राज्य सरकार 85 में राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी की स्थापना होती है। देन पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य है तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा 19 की घोषणा में कला साहित्य एवं विकास विभाग के अंतर्गत ब्रज घोषणा की। राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर राजधानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर राजस्थान सरकार साहित्य सोसाइटी की स्थापना 25 जनवरी 83 को होती है। 83 को होती है ऐसे कैसे 83 को होती है। अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका जाती है प्रकाशन किया जाता है। राजस्थानी भाषा पाठकों में अति लोकप्रिय राजस्थानी भाषा अकादमी गंगानगर राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति कला का संरक्षण भवन पंजाबी भाषा विकास समिति द्वारा संसदीय एकता के राज्य स्तरीय गठन किया गया 26 में है ना। और भारतीय लोक कला मंडल जयपुर 52 में देवीलाल सामर और भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की। मुख्य द्वारा राजस्थान देश के अन्य क्षेत्रों के लोक संस्कृति संरक्षण देवस्थान विभाग मंदिर संस्कृति संरक्षण विभाग का गठन भूतपूर्व राजपूताना राज्य की छोटी बड़ी पूरी देशी राज्य द्वारा राजकोष आदि से संचालन हेतु 49 में बने राजस्थान के राज्य के साथ। अब यहाँ पढ़ेंगे अपन देवस्थान विभाग का महत्वपूर्ण नियम और अधिनियम। सहायता अनुदान अधिनियम 58 में आता है राजस्थान देवस्थान निधि सेवा अधिनियम 59 में आता है राजस्थान देवस्थान निधि बजट एवं लेखा अधिनियम 30 में आता है 2030 में आता है राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 59 में राजस्थान लोक न्यास अधिनियम नियम 62 में राजस्थान देवस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा नियम 200 में राजस्थान मंदिर धार्मिक दानतव्य स्थान निदान 10 में नवीन धर्मशाला नीति 11 में और 21 में और नवीन किराएदार नीति भी 21 में आती है। फटाफट से आगे पढ़ेंगे कि मंदिर विषय से संबंधित अधिनियम व नियम। नाथद्वारा मंदिर मंडल अधिनियम 59 है। नाथद्वारा मंदिर मंडल अधिनियम 73 है। सावंतजी का मंदिर मंडल अधिनियम 92 है। सावंतजी का मंदिर मंडल अधिनियम 91 और अन्य सामान्य अधिनियम व नियम। राजस्थान सार्वभौमिक भूग्रहादि अधिनियम है 64 का। राजस्थान सार्वजनिक भूग्रहादि अधिनियम है 66 और देवस्थान विभाग मंदिरों के जेवर सोना चांदी जवाहरात और सोना चांदी के बर्तनों की सुरक्षा 19 के अधिनियम को थे। पर्यटन विभाग अभियोगकर्ताओं का मान्यता व नवीनीकरण राज्य में पर्यटकों को गुणात्मक सुविधाएं एवं सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए पर्यटन अभियोगकर्ताओं को विभाग द्वारा मान्यता प्रदान की गई। ठीक है। एवं मान्यता प्राप्त पर्यटन अभिकर्ताओं को उनकी संतोषप्रद सेवाओं के मद्देनजर दी गई मान्यता का नवीनीकरण किया जाता है। दिन कैलेंडर वर्ष 21 में 24 ट्रैवल एजेंसियों और अपार्ट्स और ऑपरेटर्स का विभाग में पंजीकरण किया गया। 11 ट्रैवल एजेंसी सफारी ऑपरेटर्स का नवीनीकरण किया गया। देन इसके एक्ट कौन से हैं तो राजस्थान टूरिज्म ट्राइड एंड फैसिलिटेशन एंड रेगुलेशन एक्ट एंड रूल्स ये 210 और नोटिफिकेशंस 210 में आता है। और री पावर्स एक्ट 1996 में आता है। देन रूल्स एंड रेगुलेशंस तो डिस्पोजल ऑफ लैंड प्रॉपर्टीज
by RTDC rules 97. Then tourist information and policy tourist 75. राजस्थान टूरिज्म ग्रांट इन 8 रूल्स 98 में, और फिल्म शूटिंग असे अमेंडमेंट रेगुलेशन 16 में, टूरिस्ट असाइनमेंट ऑफ फोर्स रेगुलेशन 13 में आता है, और स्कीम ऑफ रिडक्शन इज स्टाम्प ड्यूटी ऑफ हेरिटेज होटल्स 13, और राजस्थान टूरिज्म गेस्ट हाउस स्कीम 21, गवर्नमेंट गेस्ट हाउस स्कीम फॉर टूरिज्म 21, राजस्थान होमलेसली और स्कीम 2009, और राजस्थान टूरिज्म यूनिट प्रोजेक्ट अप्रेशियल गाइडलाइंस 2009, और रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द ट्रेवल एजेंसी एक्सकर्सिंग सफारी, और गाइडलाइंस फॉर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ हियरिंग ऑफ ओपनिंग हेरिटेज एंड होटल हेरिटेज प्रॉपर्टीज 21, गाइडलाइंस फॉर द प्रोवाइडिंग, सब आसपास की बात है 21 21 21 9 है ना। तो प्रोवाइडिंग टेब स्पेस टू टूरिज्म सर्विस प्रोवाइडर्स एट राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी इन ट्रेवल, देन गाइडेंस फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एक्सपर्टेशंस टूरिज्म एजेंसीज इन राजस्थान 21, राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी 2015, राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी 20। अब राजस्थान फाउंडेशन है, और अपना राजस्थान फाउंडेशन राजस्थान सोसाइटी एक्ट 58 के तहत पंजीकृत संस्था है। राज्य से बाहर रहने वाले प्रवासी राजस्थानियों के साथ भावनात्मक बंध को मजबूत करने, भावनात्मक रिश्तों को गति प्रदान करने एवं उन्हें एक मंच पर लाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय राजस्थानी कॉन्क्लेव 200 के सफल आयोजन के दौरान राजस्थान फाउंडेशन के गठन का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 1 को राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना की गई, और ताकि प्रवासी राजस्थान अपनी मातृभूमि से उत्तर जुड़ सके। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अध्यक्ष, इनकी कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष राजस्थान सरकार के प्रमुख सचिव हैं। ठीक है, तो 30 मार्च अपना राजस्थान दिवस का समय। ये आज का पूरा सेशन, मिलते हैं इसी के अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।